हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं आपको एक चीज़ हर रोज़ बताना भूल जाता हूँ। वो बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ आज। ये गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज बनाई मार्केट ने सुबह। रेंज बनाने के बाद जैसे ही पिछला हाई मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन ये बात मैं आपको बता नहीं पाता हूँ कि जैसे गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि पिछले दिन का हाई यदि मार्केट ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हमको एक अपसाइड की मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। वो मैं आप लोगों को कई दिनों से बताना चाह रहा हूँ लेकिन बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीडियो में इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं हर चीज़ इसको बारीकी से समझाऊँ। तो ये थी एक समझाने वाली चीज़, इसको आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगी। यदि गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए आपकी पिछला हाई यदि ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन में ये चीज़ काम करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो हमने वीडियो में लेवल दिए थे उस लेवल तक मार्केट बैंक निफ्टी आपका ना तो अपसाइड जाता है ना डाउन साइड जाता है। वो लेवल क्या थे कि मैंने आपको लगभग लगभग इतने हाई लेवल के लेवल दिए थे कि मतलब अगर गैप अप या गैप डाउन की स्थिति मुझे ऐसी लग रही थी कि मार्केट या तो गैप डाउन होगा तो डाउन जाएगा और गैप अप होगा तो अप जाएगा। इसलिए मैंने उस तरीके के आपको लेवल दिए थे। फिर भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल के ऊपर भी यदि आपने बाइंग की होगी तो लगभग लगभग 80 90 100 पॉइंट के लगभग हमको देखने को उसमें मिले हैं। और डाउन साइड तो हमारे लेवल तक मार्केट गया ही नहीं। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे लेवल तक गए ही नहीं। जो ये पिछला आपका जो ये जहाँ से मार्केट पिछले 2 3 बार से सपोर्ट ले रहा था, ये जो सपोर्ट जोन थी, इसी का सपोर्ट लेकर इसी का सपोर्ट से मार्केट वापस अपसाइड निकल गया। इस सपोर्ट को यदि ब्रेक करता तो जो हमारा लेवल था 47 180, वो इसके नीचे था। इसके बाद ही हमें डाउनफॉल मिलता, लेकिन डाउन साइड मार्केट गई नहीं आपका, इसलिए डाउन की हम बात नहीं करेंगे, हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड जैसे ये यदि ब्रेक हुआ था आज, यदि आपने इस ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट को कैप्चर की होगी तो आपको एक अच्छी 200 पॉइंट के लगभग देखने को मिले होंगे। और जो हमारे लेवल के बाद भी यदि आपने लिया होगा 620 का जो लेवल था उसके बाद भी, तो कम से कम 100 पॉइंट की एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिली है। उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। यदि आपने उसमें नहीं किया होगा तो जो हमारा निफ्टी का जो लेवल था, निफ्टी में हमें 120 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी बेरिश चली आज। बैंक निफ्टी आपकी बुलिश थी और निफ्टी आपकी बियरिश थी। तो इसलिए मार्केट का क्या है, एक इंडेक्स तो डाउन चल रहा है, एक अप चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि दोनों इंडेक्स का जब तक तालमेल नहीं होता, जब तक अच्छी मूवमेंट क्रिएट नहीं होती। तो इस प्रकार के कुछ रहते हैं सीन। अब 120 पॉइंट हमें निफ्टी में डाउन साइड मिले। मिड कैप में हमारा जो लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद 40 पॉइंट हमें मिले, 10,900 के आसपास मार्केट गया। 30 40 पॉइंट मिड कैप में देखने को मिले। यदि आपने हमारे लेवल के ऊपर यदि वर्क किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। कल कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, सिखाने के पर्पस से जो है आप
आपको वीडियो डालता हूँ, मुझे और उससे कोई लोभ नहीं है, लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने चैनल। यदि आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में घंटी का आइकन आता है उसको भी दबा लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। इसलिए ये सब्सक्रिप्शन वगैरह ये इसलिए रहता है। और मेरा एक बहुत छोटा चैनल है, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव की भाषा में, शुद्ध भाषा में बात करता हूँ। यदि आपको पसंद आती है तो आप तो ठीक है, और नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल को छोड़ के अन्य किसी और का चैनल देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इनकी भाषा या इनकी बोली में हमें समझ नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कल के लिए लेवल की बात कर लेते हैं। तो कल वो कौन से लेवल होंगे जिस लेवल पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अपसाइड के लिए आपका बैंक निफ्टी का लेवल हो जाता है 47,760। इसके ऊपर यदि आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर हमें जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा हमारा 47,840। 47,840 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 48,000 के करीब। और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 48,120 के लगभग। ठीक है, ये आपकी अपसाइड की बात हो गई। अपसाइड यदि मार्केट आपको पहला टारगेट दे देता है तो आप 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया करें। आप 1 लोट 2 लोट 4 लोट से यदि काम करते हो, यदि हमारा फर्स्ट टारगेट यदि हिट हो जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहता है, सेकंड ये रहता है और थर्ड ये रहता है। ये सिर्फ लेवल है। लेवल को जैसे ब्रेक करने या लेवल को जैसे टच करता है मार्केट तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में वेडनेसडे को डाउन साइड वह कौन सा लेवल होगा कि जब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड के लिए रहेगा आपका 47,240 का लेवल डाउन साइड के लिए। 240 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हमें जो फर्स्ट जो लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 47,080। 47,080। सेकंड जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 46,940। और 46,940 के बाद 46,890 तक मार्केट डाउन साइड जा सकती है। तो ये हमारे लेवल हो जाते हैं। इन लेवलों के अनुसार आप वर्क कर सकते हैं। यदि आपकी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो मैं हर रोज आपको वीडियो में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद या तो अपने आप को मार्केट यहाँ होल्ड करे, होल्ड नहीं करता है और डाउन साइड आता है, और जो ये आज की रेंज है इसके नीचे यदि निकलता मार्केट तो हमें इस लेवल के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट हो सकता है हमारा ये जो पिछला लो है, यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। तो यह मार्केट यहीं से आपका वापस रिवर्स चलना शुरू करे तो जो ये हाई ब्रेक होता है पिछले दिन का, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हो। ये कंडीशन होती है आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी जिस भी इंडेक्स में आप काम करते हो उसकी। यदि मान लीजिए आपका गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट आज की तरह यहाँ तक जाए, फिर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद एकदम धड़ाम से यदि अपना ये
पिछला हाई ब्रेक कर देता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में जब बनती है तो कभी कभी बनती है। इन चीज़ों का आप हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि मैं हर रोज़ ये चीज़ें वीडियो में आपको बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कहना चाहती है, निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी का। निफ्टी ने आज ओपनिंग के बाद हमारा जो लेवल था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें 120 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड देखने को निफ्टी के अंदर मिली। यदि आपने पेशेंस रखा होगा तो आपको लगभग लगभग फंड आपका डबल हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। कल किस लेवल से निफ्टी हमें अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है या किस लेवल से हमें डाउन साइड की मूवमेंट दे सकती है। तो निफ्टी के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा अपसाइड के लिए 22,450। यदि निफ्टी आपकी 22,450 को यदि अपसाइड ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो पहला लेवल होगा वो रहेगा 22,500। 22,500। इसके बाद सेकंड जो हमारा लेवल आ जाता है वो रहेगा 22,540। और इसके बाद जो थर्ड हमारा लेवल आता है वो रहेगा 22,580 के करीब का लेवल आपका रह सकता है। इनके ऊपर आप अपना व्यू मैच करिए और अपनी ट्रेड अपने हिसाब से अपने अनुसार लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेवल के लिए आपका वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें और अपने खुद की दम पर कुछ अच्छा प्रॉफिट बना सकें। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी में डाउन साइड वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल रहेगा 22,260 के नीचे। यदि आपकी निफ्टी निकलती है तो फिर हमारा जो पहला टारगेट या पहला लेवल होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 22,220 पर। इसके बाद सेकंड जो सपोर्ट मिलेगा, इसको यदि ब्रेक करती है इसके बाद सेकंड जो हमारा सपोर्ट आएगा वो रहेगा 22,170। इसके बाद जो हमारा थर्ड सपोर्ट जो निकल कर आता है वो रहेगा आपका 22,140। तो यहाँ तक मार्केट आपको खसकती हुई दिख सकती है निफ्टी, यदि हमारा 260 का लेवल यदि निफ्टी ब्रेक करती है तो। ठीक है, ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल हो चुके। अब हम इंडेक्स आपका मिड कैप के दो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अपसाइड के लिए एक लेवल, उसको यदि अपसाइड ब्रेक करता है तो आप अपसाइड आपको 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं। और डाउन साइड का लेवल यदि ब्रेक करता है तो 50-60 पॉइंट आप डाउन साइड उसमें बुक कर सकते हैं। तो मिड कैप का हमारा जो अपसाइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 10,950 के ऊपर निकलने के बाद आपकी 11,000 तक मिड कैप जा सकती है। और यदि डाउन साइड के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा 10,870 का लेवल। यदि इसके नीचे निकलती है तो 10,820 के करीब या 800 के करीब मार्केट मिड कैप जा सकता है। ठीक है, ये हमारे मिड कैप के लेवल हो गए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।